वेलकम टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको मानव भूगोल का जो फर्स्ट चैप्टर है, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाली हूँ, जो कि आपका इस चैप्टर से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। ठीक है, आपने बुक में पढ़ा होगा सामाजिक भूगोल का बहुत सारा उपक्षेत्र है, तो इसमें से कौन सा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। लिंग भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सैन्य भूगोल, चिकित्सा भूगोल। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चिकित्सा भूगोल। ठीक है, चिकित्सा भूगोल आपका सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। स्ट्राबो, टॉलमी, हैकल, रेडजल। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो भी होगा डी। ठीक है, मानव भूगोल का जो जनक कहा जाता है वो रेडजल को कहा जाता है, इसे आपको अच्छी तरह से याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा था। ठीक है, तो देखिए, रीटर, रेडजल, कुमारी सैंपल, टेलर। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका सी, यानी कुमारी सैंपल। कुमारी सैंपल ने ही मानव भूगोल का ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो डेफिनेशन है वो कुमारी सैंपल ने दिया था। ठीक है, तो आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। ठीक है, सैंपल, रेटजल, बेटेंड, रसेल, हिटिंगटन। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा सी, यानी बेटेंड रसेल। ठीक है, ये मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, तो इसे आपको अच्छी तरह से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है। प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक, ए और बी दोनों, यानी प्राकृतिक और मानवीय घटक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका सी, यानी संभववाद को प्राकृतिक घटक एवं मानव घटक दोनों कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है। ठीक है, नव निश्चयवाद से इनमें से कौन सा भूगोल वेता है जो संबंधित है। ब्लास, रेटजल, हेम्बोल्ड, ट्रेलर। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका हो जाएगा ट्रेलर। ठीक है, यानी ऑप्शन डी, नव निश्चयवाद का प्रतिपादन ट्रेलर ने ही किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। यात्रियों का विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, प्राचीन महाकाव्य। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका डी, प्राचीन महाकाव्य। ठीक है, ये भौगोलिक सूचना प्राचीन महाकाव्य नहीं देता है, वो उसका स्रोत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। ठीक है, समकालीन समाकलनात्मक अनुशासन, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, द्वैधता पर आश्रित प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप समय में प्रासंगिक नहीं। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी समकलनात्मक अनुशासन। ठीक है, समकलनात्मक अनुशासन एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। तो इसका जो उत्तर हो ऑप्शंस हैं वो है बुद्धिमत्ता, तकनीक, समझबूझ, भाईचारा।
तो इसका जो उत्तर हो जाएगा सही वो हो जाएगा तकनीक। ठीक है, प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक है तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? परिवहन, कृषि, गृह निर्माण, वस्त्र उद्योग। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी मानव भूगोल की मूल आवश्यकता से परिवहन का कोई संबंध नहीं है। इसे आपको याद रखना है। ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चैप्टर 1 से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और हिस्ट्री का और भूगोल का अन्य इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों पर जो वीडियो बना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।